नमस्कार। के एल साहू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और कैसा रहा है सभी भाइयों का विज्ञान का पेपर? जल्दी से अपना पेपर मिला लें और अब शुरू करते हैं ये कक्षा 9वीं आज का विज्ञान का पेपर 2024-25 का। इसका फर्स्ट पेज पे आते हैं हम और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चयन कीजिए। हम दोस्तों देखिए आप, इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक। तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है उसको बड़े रूप में हम नापते हैं तो केल्विन में, और छोटे रूप में नापते हैं सेल्सियस में। तो इसमें ऑप्शन था सेल्सियस और केल्विन, पर एसआई मात्रक में इसको केल्विन में गिना जाता है, इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, केल्विन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखा था Al2 Cl3 Al3Cl। तो इसमें सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि 3 क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम का सहयोग होगा। उसके बाद में कोशिका में प्रोटीन का श्वसन होता है। तो इसमें जो राइबोसोम होता है उसमें 2 सतह होती है। पहली सतह होती है खुरदुरी सतह तथा दूसरी सतह होती है चिकनी सतह। तो चिकनी सतह से आपको मालूम है वसा का निर्माण होता है और खुरदुरी सतह से होगा प्रोटीन का निर्माण। तो ये पहला वाला आपका सही हो जाने वाला है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका था ग्राफ का वह भाग जो एक समान चाल को दर्शा रहा है। तो इसमें देखिए आप चित्र में देख सकते हैं आप, ओ से ए इसमें चाल बढ़ती हुई दिख रही है तथा ए से बी जो स्थिर है एक समान चाल हो रही है, और बी से वापस सी की ओर जाएंगे तो इसमें फिर चाल बढ़ती हुई दिख रही है। तो मतलब ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, और सी से डी की ओर जाएंगे तो ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो इस पूरे चित्र में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो ए बिंदु है, इस ए बिंदु से बी बिंदु तक एक समान लाइन दिख रही है। मतलब ये ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके एक समान चाल के उदाहरण हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका केपलर, पास्कल, न्यूटन और गैलीलियो। तो इसमें होने वाला है ऐसे आपका न्यूटन का, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। 3 नियम दिए थे, उसमें से न्यूटन के नियम से ही इसको जाना जाता है। फिर 6 वाला क्वेश्चन था चिकित्सीय यंत्र जिसका उपयोग मानव शरीर में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में किया जाता है। तो मानव शरीर के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। जो जिसका भी स्टेथोस्कोप सही है उसका क्वेश्चन सही है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला विकल्प था आपका धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो धातु होते हुए कमरे के ताप पर द्रव, तो पारा ही ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पे क्या होती है, द्रव अवस्था में मौजूद होती है। फिर अगला क्वेश्चन था किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या दान करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका आएगा संयोजकता। तीसरा जो क्वेश्चन होने वाला है आपका, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हमें बोलते हैं दोस्तों समस्थानिक। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक समान है तथा द्रव्यमान दे रखा उसने भिन्न भिन्न, तो द्रव्यमान भिन्न है इसलिए इसको बोला जाएगा समस्थानिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले अपन, खालिस्तान की मांसपेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। तो हमारे शरीर में सारे ऑर्गन में अंगों में हृदय की कोशिका ऐसी कोशिका होती है या मांसपेशियां होती है जो लगातार बिना रुके धड़कती रहती है। तो इसमें हृदय का ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। उसके बाद में त्वरण का एसआई मात्रक, तो त्वरण का एसआई मात्रक लिख पा रहे अपन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर होने वाला है। और ध्वनि संचरण के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, कोई भी ध्वनि बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर नहीं बढ़ पाती है। तो इसके ध्वनि के संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने कवर किए हैं सही विकल्प, इस प्रकार से हमने कवर किए हैं रिक्त स्थान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी की ओर, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा रहने वाला आपका। सही जोड़ी में देख पा रहे हैं आप, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, तो आपका ये ऑप्शन मिलाना था शुष्क बर्फ। फिर न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने, तो हमको मिलाना है चैडविक से। फिर कोशिका का जो आविष्कार किया था, खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, तो कोशिका के सामने क्या लगाना है आपको, रॉबर्ट हुक। फिर संवेग का जो मान होता है वो m/v द्रव्यमान गुणित वेग। तो उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन 5वें नंबर का, मानवों में ध्वनि श्रव्यता होती है। तो मानव ध्वनि सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो
हर्ट्ज तक। जो आपका ये एफ वाला ऑप्शन था ये सही हो जाने वाला है। 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक, 20 किलो हर्ट्ज तक, ये एफ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम जो आपको ऑप्शन नंबर जी में दे रखा है, एपिस सेरेना इंडिका, ये मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन सोल्व किया है सही जोड़ी के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो हमको मालूम है कि केल्विन में तापमान दे रखा है। जब इस केल्विन के तापमान को सेल्सियस बदलने के लिए हमको 273 इसमें से क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो जब 473 में से अपन 273 घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो 200 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसके आंसर आएंगे आपके 200 डिग्री सेल्सियस। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है जिसमें घुला है। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में घुला है, तो ये हो जाएगा आपका सोल बन जाएगा। पर ठोस का द्रव में घुलना, ठोस का द्रव में घुलना और क्या कहलाएगा, कौन सा माध्यम तैयार होगा, ये सोल वाला। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक को किस प्रकार लिखा जाता है। तो जैसे मैं एक सोडियम का उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और उसका जो संकेत होता है उसको लिखते हैं अपन सोडियम मतलब Na। तो इस प्रकार से उसको नीचे की ओर परमाणु क्रमांक और उसके वर्ग की ओर परमाणु भार को लिखा जा सकता है। इस प्रकार से हम किसी तत्व के संयुक्ता को और परमाणु संख्या को बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जड़त्व अधिक होगा, एक साइकिल का या एक रेलगाड़ी का। तो कोई वस्तु बल लगाने का जितना ज़्यादा विरोध करेगी वो उसका जड़त्व होगा। तो एक साइकिल को बल लगाने के बजाय हमको रेलगाड़ी पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए रेलगाड़ी का जो संवेग होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका वो रेलगाड़ी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो गतिज ऊर्जा में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं हम। पृथ्वी की गति हो सकती है, चलते हुआ इंसान या आदमी गेंद को फेंकते हैं तो उसमें भी एक समान गति होती है। तो ये सारी वस्तुएं जो गति करते हुए बढ़ती रहती है आगे की ओर, वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो सकती है। एक भारतीय पशु का सामान्य नाम लिखना था और वैज्ञानिक नाम लिखना था। तो मैंने लिखा है यहाँ पे शेर। सामान्य नाम हम शेर के नाम से जानते हैं, जैसे ये बताया गया है शेर, पर शेर को वैज्ञानिक नाम बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस और सामान्य नाम उसका हो जाएगा शेर। तो इस प्रकार से हमने एक शब्द में उत्तर भी कवर किए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य असत्य को छांटिए। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, सत्य असत्य में सबसे पहला दिख रहा है अपने को स्क्रीन पर, दूध और शेविंग क्रीम कोलाइड विलेन का उदाहरण है। तो ये कोलाइड विलेन का बिल्कुल उदाहरण है, दूध और शेविंग क्रीम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तत्व का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, नहीं होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु। तो परमाणु यहाँ होता तो सही होता, पर ये सेकंड वाला विकल्प आपके गलत हो जाएगा, इसको गलत करना था। फिर तीसरा ऑप्शन देखो आप, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होने पर कोशिका झिल्ली आंतरिक पदार्थों का संकुचन को जीव द्रव संकुचन कहते हैं। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जीव द्रव संकुचन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, किसी पिंड पर अगर असंतुलित बल लगेगा तो वो वस्तु गति करने लग जाएगी। फिर गतिशील कार में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है, नहीं होती है। कोई कार गतिशील है तो वो गतिमान ऊर्जा या गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा उसमें नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी गलत। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दूसरा और पांचवा आपका गलत था और पहला, तीसरा, चौथा और छठा आपका क्वेश्चन राइट थे, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, विकल्प आपके पूरे हो चुके हैं। विकल्प के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें दिखाया गया है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को छांटिए। तो अलमारी पे जंग लगना ये स्थायी परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। फलों से सलाद बनना ये भौतिक परिवर्तन होगा। पेड़ों को काटना ये भौतिक परिवर्तन होगा। कागज़ का जलना यह रासायनिक परिवर्तन होगा। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोलाइड के गुणधर्म लिखना था, तो विषमांगी विलयन होता है कोलाइड। समांगी विषमांगी विलयन में आपने अंतर लिख लिया होगा। धातु अधातु में 2 अंतर लिखने थे, तो ये भी बहुत बेस्ट वाला क्वेश्चन आपका था। उसके बाद में लिखने थे आपको क्वेश्चन इसके 8वें का जो अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे इसको आराम से। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र लिखना था। बेकिंग पाउडर मतलब कपड़े धोने का
सोडा नहीं था, ये खाने वाला सोडा था। इसका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र था। इसके बाद 9वें क्वेश्चन देखें अपन तो सल्फर के द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करना था। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32। तो 32 को सल्फर के साथ 8 दिया S8, तो S32 का गुणा 8 से करना था और परिणाम अपना आता है 256। 32 से अपन 8 से गुणा करेंगे तो 256 इसका मोलर द्रव्यमान आएगा। इसका क्या आएगा? मोलर द्रव्यमान। ये सल्फर के इसमें ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना था तो MgCl2 हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र चूने का पत्थर का लिखना था तो CaCO3 लिख रखा है मैंने। उसके बाद में रंध्र के कार्य लिखने थे, बहुत ही सरल कार्य। रंध्र स्टमेटा का खुलना और बंद होना, मतलब रंध्र के कार्य पूछे थे उसने। गैसों का श्वसन आदान प्रदान के लिए एक रंध्र कार्य करते हैं। फिर सरल उत्तक जटिल उत्तक में कोई उदाहरण 2 लिखने थे। इसके अथवा औसत चाल किसे कहते हैं? इसके अथवा गति के कोई 2 समीकरण, गति के कोई 2 समीकरण लिखना था, आराम से लिख सकते थे क्वेश्चन। भार की परिभाषा या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके बाद फिर क्वेश्चन आया था आर्किमिडीज सिद्धांत। बहुत ही सरल वाले क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन, बिल्कुल लेवल वाला पार्ट प्रश्न पेपर था ही नहीं आज का। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो एक सवाल पूछा था। उसके बाद गतिज ऊर्जा, जो आपने अच्छी तरह से इसको कर लिया होगा हल। शक्ति क्या है? शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, क्वेश्चन भी कर लिया होगा आपने। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये भी अच्छी तरह से कर लिया होगा। ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है ध्वनि का बहुल परिवर्तन, या फिर इसके नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन था पराध्वनियों का उपयोग। तो चमगादड़ अपना शिकार ढूंढने में करते हैं, समुद्र में गहराई का पता लगाने के लिए। अंतरा फसलीकरण भी हो गया होगा आपसे। फसलों के बीच में कुछ 2 प्रकार की फसलें बो देना, गैप वाली फसल, एक फसल जिसमें बड़ी होगी एक फसल जिसमें छोटी होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपसे हल हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मछली का संवर्धन माध्यम, या इसके नीचे लिखा था क्वेश्चन सिंपल वाला अंतरा फसली वाला हो गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ये भी बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा था क्वेश्चन, ये भी आपसे अच्छा हल हो गया होगा। या फिर इसके नीचे 2 ऐसे कोशिकांगों के नाम लिखना था जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ऐसे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, आपका सेंट्रोसोम हो गया है, ये 2-3 कोशिकांग होते हैं जिसमें खुद का क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। न्यूटन की गति के नियम बहुत सिंपल होने वाले थे। उसके बाद थोड़ा 20वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मान के चलें। अब इसमें कुछ ज़्यादा करना था आपको। ठोस से कोई द्रव में परिवर्तन होता है तो गलनांक हो रहा है, गल रही वस्तु। द्रव से गैस में आ रहा तो वाष्प बन के उड़ रही, वाष्पीकरण हो रहा है। और गैस से वापस ठोस में जा रहा तो हिमांक, मतलब वापस कोई वस्तु जम रही है, पदार्थ जम रहा है। तो बहुत ही सिंपल आपका पेपर रहने वाला था आज का ये। उसके बाद अपन बढ़े तो ये नहीं कर पाए होंगे तो नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन था वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, जिसमें ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, ये सारे कारण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण व्यवस्था आरेख बना कर लिखिए। तो कार्बन का लिखना था आपको। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो उसको पहली कक्षा में 2 हो गए ना। इसकी वितरण व्यवस्था लिखनी थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना था। 1s2 पहली कक्षा में कितने हो गए, फिर 2s2, फिर 2p4 8 हो गए, या 2p2 6 हो गए। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना था। उसके बाद में आते हैं उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या समय स्थानिक, ये भी बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन हो गए होंगे। और उसके बाद 22 का जो अथवा क्वेश्चन, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था, तंत्रिका तंत्र कोशिका का चित्र बनाना था। फिर इसके बाद 23वां लास्ट क्वेश्चन है आपका दूरी और विस्थापन में 4 अंतर। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन भी था, तो इसको शायद आपने पहले ही तैयार कर लिया हो। बहुत अच्छा डिफरेंस बताना था, इसमें 4 पॉइंट लिखने थे। तो इस प्रकार से आपका आज का 9th का पेपर रहने वाला था, बहुत इजी पेपर। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।